ये है टाटा की लेटेस्ट पंच डॉट ईवी। अगर आप एक छोटी सिटी ईवी चाहते थे जिसमें फीचर्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिले, चलाने में मज़ेदार हो और किफ़ायती भी, इसे आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। टू स्टार्ट विथ, आपको यहाँ एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखने मिलेगा। नेक्सॉन जैसा फ्रंट एंड स्टाइलिंग आप नोटिस करेंगे। कनेक्टेड डे टाइम रनिंग लैंप्स है और यहाँ पर आपको वेलकम और गुड बाय एनिमेशंस भी देखने मिलेंगे। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, यहाँ पर जो चार्जिंग फ्लैप है वो अब गाड़ी के सामने है और उस पर आप टाटा का नया 2 डायमेंशनल लोगो भी देख रहे होंगे। हेडलैम्प्स ठीक नेक्सॉन हैरियर सफारी की तरह अब बम्पर पर दिए गए हैं। साइड और रियर से पंच ईवी बिल्कुल रेगुलर पंच की तरह ही दिखती है। हाँ, आपको नए अलॉय व्हील्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। ओवरऑल जो गाड़ी के प्रोपोर्शंस है वो कॉम्पैक्ट है, हाइट ऊंची है, तो इसमें वो मिनी एसयूवी वाला फ्लेवर आपको डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, जो बैटरी पैक है वो गाड़ी के नीचे है, लेकिन इससे ग्राउंड क्लियरेंस पर असर नहीं पड़ा है। 190 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो आप खराब सड़कों पर थोड़े और कॉन्फिडेंटली इसे चला पाओगे। जस्ट लाइक ऑल अदर टाटा कार्स, पंच डॉट ईवी में भी अलग अलग पर्सोनाज है, स्मार्ट, एडवेंचर, एम्पावर्ड, जिनका अपना अपना सिग्नेचर कलर भी है। इंटीरियर एक्सपीरियंस के मामले में भी अब आपको यहाँ पर वो नेक्सॉन वाला फील मिलने वाला है, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ डिज़ाइन। यहाँ पर 3 मेजर अपडेट्स है। ये नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद द इल्यूमिनेटेड लोगो, ये टच बेस क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और ये रीडिजाइंड फ्लोर कंसोल। ओवरऑल जो क्वालिटी लेवल्स है वो पहले की तरह ही अच्छे हैं। फिट और फिनिश में भी मुझे यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। फ्रंट सीट्स चौड़े हैं और जो साइड सपोर्ट है वो शानदार है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी लंबी जर्नी भी अगर करें तो आप कंफर्टेबल होंगे। सीट में हाइट एडजस्ट मिल जाता है, स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्ट दिया गया है, तो एक अच्छा ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना काफ़ी आसान है। ओवरऑल जो सीटिंग पोजीशन है वो ऊंची है और गाड़ी भी छोटी है, तो आपको गाड़ी के कॉर्नर्स बहुत इजीली दिखाई देते हैं। अगर ये आपकी पहली गाड़ी होगी, आप इस सीट में इमीडिएटली कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब ये जो सीट्स हैं टॉप एंड वेरिएंट में पार्ट लेदरेट पार्ट फैब्रिक अपहोल्स्ट्री यहाँ पर टाटा मोटर्स प्रोवाइड कर रहा है। सफ़ेद सीट्स है, डेफिनेटली गंदे बहुत जल्दी हो जाएंगे, सो कीप दैट इन माइंड। एक छोटी शिकायत ये है कि जो डोर पैड का आर्मरेस्ट है वहाँ पर कोई भी फैब्रिक रैप नहीं दिया गया है। इट इज़ हार्ड स्क्रैची प्लास्टिक। अगर वहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल होता तो बेहतर होता। और अगर आप पंच ईवी को मोस्टली सोलो यूज़ करोगे, आप इसके फीचर्स को अप्रिशिएट करेंगे। बड़ा 10.25 इंच टच स्क्रीन है विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले दिया गया है। फ्रंट सीट वेंटिलेशन है, वायरलेस चार्जर है और 360 डिग्री कैमरा भी, और हाँ, सनरूफ भी दिया गया है। तो अगर प्राइस एक पेट्रोल ब्रेजा या नेक्सॉन के बराबर है तो फीचर्स भी उसके बराबर ही है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज कहीं है तो वो है रियर सीट स्पेस में। रियर सीट की कुशनिंग बढ़ा दी गई है, फ्रंट सीट्स बड़े हैं जिस वजह से नी रूम थोड़ा कम फील हो सकता है और ये ओवरऑल स्पेस थोड़ा आपको क्रैम्प लग सकता है। अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" है, आप यहाँ पर कंफर्टेबल होंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम स्पेस लगेगा। फ्रंट सीट इज सेट टू माई ड्राइविंग पोजिशन। आई एम रफली 6 फीट टॉल, जैसे कि आप देख सकते हैं। नी रूम इज जस्ट अबाउट इनफ। फुट रूम ठीक ठाक है, हेड रूम भी ओके है। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने जो रूफ लाइनर है उसे स्कूप कर दिया है। अगर विड्थ की बात करूं तो गाड़ी छोटी है। इट इज़ बेस्ट यूज्ड एज अ 4 सीटर। यहाँ पर 3 लोगों को बिठा पाना मुश्किल ज़रूर है। 2 छोटी बातें, कंपेयर टू द पेट्रोल वर्जन इसका फ्लोर हल्का ऊंचा है। और एक बात, ये जो रियर सीट्स है उनमें लोड सेंसर्स नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट करते ही रियर सीट बेल्ट अलार्म बजेगा, 1-8 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप उसे नहीं सुनना चाहते तो आप इन सीट बेल्ट्स को बकल्ड रख सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आप 4 कैबिन ट्रॉली बैग्स आराम से फिट कर पाएंगे। आपको एक फ्रंक भी मिल जाता है जिसमें आप पंचर रिपेयर किट जैसा छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पंच ईवी के ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। इस मॉडल के साथ आपके पास 2 ऑप्शंस है। आप या तो स्टैंडर्ड मॉडल खरीद सकते हैं विद 25 किलोवाट आवर बैटरी पैक, या तो आप एक लॉन्ग रेंज वर्जन कंसिडर कर सकते हैं जिसमें एक बड़ा 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक आपको मिलेगा। इस बड़े बैटरी पैक के साथ आपको एक और पावरफुल मोटर मिल जाता है, 120 हॉर्स पावर, 190 Nm। इट बिकम्स द मोस्ट पावरफुल पंच देयर इज। अगर मैं क्लेम्ड रेंज की बात करूं तो लॉन्ग रेंज मॉडल पे 421 किलोमीटर्स का क्लेम है और जो स्टैंडर्ड मॉडल है वहां पर 315 किलोमीटर्स का रेंज टाटा मोटर्स क्लेम करता है।
अगर रियल वर्ल्ड नंबर्स की बात करूँ तो आप स्टैंडर्ड वर्जन में अराउंड 210 टू 220 किलोमीटर्स का रियल वर्ल्ड रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस लॉन्ग रेंज मॉडल के साथ 300 टू 320 किलोमीटर्स का रेंज रियलिस्टिकली आपको मिल जाएगा। देखा जाए तो पंच ईवी प्राइमरीली सिटी ड्राइविंग के हिसाब से डिज़ाइन करी गई है, लेकिन हाँ, इसमें उतना रेंज है कि अगर आप चाहें तो क्विकली दिल्ली गुड़गांव, मुंबई पुणे ऐसे छोटे ट्रिप्स कर सकते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम एक ईवी को एज अ फर्स्ट कार कंसिडर कर सकते हैं, या एक पेट्रोल डीजल गाड़ी पर सीख लेना पहले इज़ अ बेटर ऑप्शन। देखिए, इट इज़ अ फुली ऑटोमेटिक कार, चलाने में आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। इनफैक्ट इवन इफ़ यू आर अ न्यू ड्राइवर, आप यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। तो अगर वो डाउट आपके दिमाग में है तो उसे निकाल दीजिए। इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एक्सपीरियंस, इसे चलाना बहुत ही आसान है। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही शार्प नहीं है, आपको सरप्राइज नहीं करेगा। एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्पाइकी नहीं है, ये आपको कभी डराएगा नहीं। यहाँ पर आपके पास 3 ड्राइव मोड्स है। इको मोड है, नॉर्मल मोड है जिसे टाटा मोटर्स सिटी मोड कहता है, और एक स्पोर्ट मोड भी दिया गया है। अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए और एक रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, आप इसे इको मोड में ही चलाइए। तो वहाँ पर जो पावर की कमी जो है वो आपको सिटी के अंदर महसूस नहीं होगी। हाँ, हाईवे पर आप ओवरटेक्स करते वक्त आपको वो डेफिनेटली फील होगा। सिटी मोड, एज द नेम सजेस्ट, इज अ गुड बैलेंस बिटवीन इको एंड स्पोर्ट। तो दिस इज समथिंग दैट द कार स्टेज इन बाय डिफॉल्ट। अगर आप मस्ती करना चाहते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहते हैं, तो स्पोर्ट मोड इज समथिंग दैट यू कैन यूज डेफिनेटली। नेक्सॉन ईवी की तरह पंच ईवी में भी पैडल शिफ्टर्स की मदद से आप ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन का लेवल सेट कर सकते हैं। फिलहाल जो रीजनरेशन है दैट इज ऑफ, विच मीन्स गाड़ी कोस्ट कर रही है, कोई भी एनर्जी बैटरी में फीड नहीं हो रही। मैं उसे बढ़ाकर अगर लेवल 1 पर कर दूं, तब आप नोटिस करेंगे कि गाड़ी हल्की स्लो होते जाएगी। आई कैन बम्प इट अप टू लेवल 2। व्हेन आई लिफ्ट द फुट ऑफ द थ्रॉटल, गाड़ी और स्लो हो जाती है। और अगर मैं इसे लेवल 3 पे कर दूं, तो व्हेन आई लेट गो ऑफ द एक्सेलरेटर पेडल, तो गाड़ी काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। अब ये जो लेवल 3 रीजनरेशन मोड है, अगर आप इसे समझदारी से यूज करें, टाइम पे अगर आप एक्सेलरेटर से पैर हटा दे, तो आप शायद बिना ब्रेक पेडल का इस्तेमाल किए शहर के अंदर चला पाएंगे। इनफैक्ट ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन लेवल 2 सीम्स द बेस्ट फॉर द सिटी। 3 अगर आप हेवी ट्रैफिक में हैं, और हाईवेज पर 1 या 2 आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रोड कंडीशंस। अगर आप पंच ईवी को स्मूथ हाईवेज पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वहाँ पर तो आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सस्पेंशन शांत है, स्टेबिलिटी शानदार है, जीरो इश्यूज। अगर कच्ची सड़कें हैं वहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन बहुत ही अगर आप लो स्पीड्स पर बहुत ख़राब रास्तों पर जाते हैं, आप साइड टू साइड मूवमेंट नोटिस करेंगे, विच इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि पंच ईवी जो है कंपेयर टू द पेट्रोल वर्जन 200 से 270 किलो तक भारी है, एंड अ लॉट ऑफ दैट वेट इज डाउन बिलो। तो वो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बट हाँ, ये मूवमेंट आपको कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। फ्रॉम अ सिटी यूज पॉइंट ऑफ व्यू, स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है। हाईवेज पर जो इसका वेट है दैट इज एक्सेप्टेबल एज वेल। अगर आपने आज तक सिर्फ पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ ही चलाई है, इससे यूज टू होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, ब्रेकिंग में थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व है, बट अदर देन दैट जो ईवी एक्सपीरियंस है वो एज सच एक ऑटोमेटिक गाड़ी से अलग नहीं है। इट जस्ट कम्स विद द बोनस ऑफ अ साइलेंट ड्राइव एंड इंस्टेंट परफॉर्मेंस। पंच ईवी डिज़ाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस, रेंज, किसी भी एस्पेक्ट में आपको कमी महसूस होने नहीं देगी। अगर कहीं एक्चुअल कमी है तो वो है रियर सीट स्पेस के मामले में। इट इज़ स्ट्रिक्टली ओके, नॉट ग्रेट। अब इसी बजट में, इसी प्राइस रेंज में नेक्सॉन ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ मिल जाती है जिसमें रियर सीट एक्सपीरियंस बेहतर ज़रूर है। लेकिन अगर आपके लिए रियर सीट एक्सपीरियंस उतना क्रिटिकल नहीं है, आप एक फीचर लोडेड ईवी चाहते हैं और लोअर रनिंग कॉस्ट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, द पंच ईवी इज़ अ फैंटास्टिक ऑप्शन।